एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद करिए बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर का जो लेवल था वो अच्छा खासा था। क्या उसी लेवल का पेपर इस साल भी आएगा या उससे टफ आएगा? इस पर बहुत ज्यादा कयास लगी हुई है। तो आइए इस सीक्रेट को आज मैं आपके सामने रिवील करने वाली हूं। अगर फिजिक्स का पेपर इजी आया तो सीबीएसई की मार्किंग जो होती है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी या वेल मैनेज्ड होगी। ठीक है, अगर आपका पेपर अच्छा इजी आता है तो जो मार्किंग स्कीम होती है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाती है और सीबीएसई आपको कम नंबर देने लग जाता है। ठीक है, जैसे मैं स्टेट बोर्ड की बात करती हूँ। अगर आप स्टेट बोर्ड का पेपर देखोगे ना तो स्टेट बोर्ड का जो पेपर आता है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का आता है, ठीक ठाक लेवल का आता है, तो उनकी जो मार्किंग होती है वो इजी होती है। तो सीबीएसई के साथ भी ऐसा ही है। अगर मान लो आपका पेपर इजी आया तो मार्किंग स्ट्रिक्ट होगी, पर अगर मान लो आपका पेपर आया टफ, है ना, टफ का मतलब लेंदी आया या थोड़ा सा लेवल अच्छा रहा उसका, तो सीबीएसई जो है ना वो अच्छे खासे नंबर आपको देगा, भर भर के नंबर देगा। ठीक है, अब भर भर के सवाल ये है कि भर भर के नंबर तो आपको तब मिलेंगे बच्चों जब आप कॉपी में कुछ लिख कर आओगे, है ना। आप कॉपी में लिख कर आप चिड़िया तो बैठा के आओगे नहीं, तो कॉपी में लिखने के लिए कुछ मटेरियल भी चाहिए होगा। मैंने अपने खुद के शिप्रा तिवारी बायोलॉजी चैनल पे तुमको इतने जेनरिक्स बना के दिए हैं, है ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें तो मैंने खुद भी बना के रखी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो बच्चों। अगर आपने नहीं देखी तो फिर जाके देख लो बच्चों। अब आपको ये समस्या है कि मैम मैंने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए भी शॉर्ट बना रखा है मैंने। पर अगर आप कहीं फंस जाए ना बच्चों कि ना तो मैं डेरिवेशन कर पा रहा हूँ, ना तो मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, मैम मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जब तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा ना बेटा, तो तू सिर्फ और सिर्फ लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू कर ले। लास्ट 10 ईयर जब तेरे से कुछ भी ना हो, मतलब लास्ट दिन तक तू प्रयास कर कि तेरे से डेरिवेशन हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो जाए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो जाए। पर अगर वो भी नहीं हो रहा है, तू कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, तू ये मतलब तू फेल ही हो जाएगा, तो तू लास्ट ईयर के पीवाईक्यू कर ले। पर इससे भी तेरा काम नहीं बनेगा, इससे तो तू हो सकता है पास हो जाए और हो सकता है ना भी हो, तो पर लास्ट ईयर के पीवाईक्यू जो हम 10 साल के कर लेंगे तो पास होने तक के नंबर तो आ जाएंगे, क्योंकि तू जब से पढ़ के जाएगा ना तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि कैसा सवाल था, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे कि सीबीएसई जो है वो आपको भर भर के नंबर दे सकता है। मैं आपको रामबाण बताती हूँ कि अगर आपका टफ पेपर आए ना तो आपको नंबर कैसे लेने हैं सीबीएसई से। ठीक है, क्योंकि देखो यार सबके ऊपर दबाव होता है ना। अगर आपको वो फेल कर देंगे टफ पेपर में तो फिर सीबीएसई के ऊपर दबाव आएगा कि तुमने टफ पेपर बनाया कैसे कि बच्चे जो है वो फेल हो जाए, क्योंकि सीबीएसई ने अपना पैटर्न जो है ना बच्चों वो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। 10th एंड 12th दोनों के लिए हमारा में बहुत अच्छा पेपर आता था। सबसे पहली चीज़ जो है आपको अटेम्प्ट करना है, हर एक सवाल जो पेपर में आया हुआ है, हर एक सवाल आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है, और इसकी जो ट्रिक है वो मैंने शॉर्ट्स में बना के रखी है, आप जाके देखो हर शॉर्ट। ठीक है, और अगर मैंने आपको क्या बोला कि देखो यार ये लग बाय चांस है कि आपका पेपर टफ आ गया, पर सोचो कि अगर आपका पेपर इजी आ गया और आप ये सोच के गए थे कि टफ आ जाएगा, है ना, तो आपका अंडा बटे सन्नाटा हो जाएगा। तो आप कम से कम सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस अपने जो चैप्टर्स हैं उनका करके रखो। इवन मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाया है, सारे फॉर्मूले आप याद करके रखो बच्चों, सारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के तो फॉर्मूले याद रखने ही हैं। दूसरी बात यह है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उसमें कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। देखो यार मैं विलिंग हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छे नंबर दूंगी, पर मैं विलिंग हूँ अच्छे नंबर दूंगी तो बच्चे के कॉपी में कुछ लिखा भी तो होना चाहिए प्रभु। कुछ तुमने कुछ लिखा ही नहीं तो नंबर मिलेंगे कैसे? तो एटलीस्ट आप कुछ तो वहाँ पर लिख के आओ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपसे ये पूछा जाए कि जो है तो घोड़ा क्या है और आपको घास के बारे में आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लकड़ी का खूंटा घास में गाड़ना है और घोड़े को उससे बांधना है और आपको घास के बारे में लिखना शुरू कर देना है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आ रहा है तो कृपया करके आप उसको बीच में अटेम्प्ट करें, ताकि एग्जामिनर की नज़र बहुत ज़्यादा उस पर ना पड़े। ठीक है, आपको कम से कम मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन हर चैप्टर के करके जाओ, क्योंकि उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। सोर्स क्या होना चाहिए? टोटली एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है बच्चों। एनसीईआरटी एग्जाम का एनसीईआरटी, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप इनको फॉलो करो, है ना। पेपर टफ आएगा तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, और नहीं भी आए तो कम से कम 30, 40, 50 नंबर तो पा ही जाओगे। ये रामबाण तरीका है बेटा, इसको फॉलो करो। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब करो चैनल को, सपोर्ट करो मेरे चैनल को। इतनी मेहनत कर रही हूँ भाई, 10 दिन तुम्हें रगड़ के बायो पढ़ाने वाली हूं मैं, तुम कहाँ हो? सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।